स्वागत है सबको। वेलकम बैक टू ऐश की बात। आज ऐश की बात में बहुत सबसे तकड़ा गेम के बारे में हम देखने वाला है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ है वो बहुत बढ़िया अच्छे तरह से चला गया अफगानिस्तान के लिए, इंग्लैंड के लिए नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा था कि इंग्लैंड इतना सीरियसली मतलब वो एक गेम प्लान के साथ नहीं खेल रहा है, और जो जैसे इंडिया में खेला था 50 ओवर कॉन्टेस्ट, उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला गया। और ये जो चेस होने वाला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो आराम से बनाने वाला था, बट किया ही नहीं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था ये इंडिया का सीरीज के बाद। उसके बारे में हम देख लेंगे, बट आई जस्ट वांट टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर एपिसोड इनटू टू हाफ्स। एक हम अफगानिस्तान की तरफ से देखेंगे, दूसरा इंग्लैंड की तरफ से देखेंगे। अगर ये मैच हम देखा जाए, लिटरली अफगानिस्तान की तरफ से जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुआ था वो ऑलमोस्ट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीतने वाला था अफगानिस्तान, क्वालिफिकेशन के इतने आगे था, इतने पास में थे, उधर से चला गया। मैक्सवेल का एक कमाल का इनिंग्स हुआ था वानखेड़े स्टेडियम पर। ऑलमोस्ट द सेम थिंग रेप्लिकेटेड वंस अगेन। मैं डर रहा था कि क्या अफगानिस्तान के पास वो लास्ट लाइन हर्डल क्रॉस करने के लिए वो जो हिम्मत चाहिए, जो प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन चाहिए, जो एक छोटे मोटे चीज करना चाहिए था, क्या अफगानिस्तान के पास वो अभी तक आया नहीं क्या? वो सवाल अंदर से उठ रहा था। बट all said and done, I think Afghanistan got lucky and got away with the game. But having said that, हमको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इब्राहिम जदरान का। ये जो इनिंग्स, उसने जो शतक मारा था, क्या इनिंग्स था। हल्का सा एक्चुअली बोलना चाहिए, तब इब्राहिम जदरान का ये जो बैटिंग देख रहा था ना, मुझे हल्का हल्का आकाश चोपड़ा का याद हो रहा था, क्योंकि उसका बैटिंग में जो वो जो पीछे वाला नी है ना, वो ऐसा नीचे बेंड करके कवर ड्राइव मार रहा था, ऑलमोस्ट रेप्लिकेट कर रहा था। बट जितना उनका टाइमिंग है और टाइमिंग का गिफ्ट है इब्राहिम जदरान के पास, ये जो तगड़ा इनिंग्स खेला है, इसके वजह से उसका T20 का कुछ मार्केट बढ़ेगा क्या? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये थोड़ा ट्रेडिशनल प्लेयर लग रहा है, ऑलमोस्ट यूजिंग द पेस टाइप का प्लेयर लग रहा है, एक शानदार ऑफ साइड का प्लेयर लग रहा है। एक उस दिन हमने मास्टर क्लास किया था ना, श्रेयस अय्यर जो बिहाइंड द लाइन आके खेल रहा था और शुभमन गिल बिसाइड्स लाइन खेल रहा था। आई थिंक इब्राहिम जदरान इज वंस अगेन बिसाइड्स द लाइन प्लेयर। जैसे उसने एक कवर ड्राइव मारा था तब ऑलमोस्ट 100 के बाद, ऐसा एक कवर ड्राइव मारा था, उसके बाद थोड़ा सा रिस्ट घुमाकर ऐसा पॉइंट के पीछे से एक चौका मारा था, दैट रियली कॉट माय आई। और उसने जब 150 के बाद एक छक्का मारा था, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड कि छक्का मारने के लिए पावर नहीं चाहिए, टाइमिंग काफ़ी है। और अजमतुल्ला ओमरज़ई का जो बैटिंग और बॉलिंग, ऑब्वियसली उसका स्टॉक वैल्यू बढ़ते जा रहा है। आईपीएल में भी उसका बिडिंग वॉर चला है इस बार। बॉलिंग में उसने दिखाया, 5 विकेट निकालकर एक जीत दिलाया अफगानिस्तान को। इट इज़ अ बिग बिग मोमेंट फॉर अफगानिस्तान एंड ऑल्सो फॉर अजमतुल्ला ओमरज़ई। अफगानिस्तान के लिए इतना बड़ा मोमेंट है क्योंकि रशीद खान, हमें सब पता है कितना बड़ा नाम है, और रशीद खान का कंट्रीब्यूशन, बिना रशीद खान का कंट्रीब्यूशन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, रशीद खान ने ज़्यादा विकेट नहीं ली अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी पर, फिर भी अफगानिस्तान ने जीत कर दिखाया एक मेन स्ट्रीम साइड इंग्लैंड के अगेंस्ट। मैं सोच रहा था क्या इंग्लैंड इस गेम जो रूट की वजह से कहीं नीचे अंडर द डंप से वापस आकर जीत पाएगा क्या करके सोच रहा था पूरा। मैं ये सवाल उठाया मैंने पहले भी। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि इस इंग्लैंड और अफगानिस्तान गेम से पहले मुझे मेरे दिमाग में चल रहा था क्या 50 ओवर्स फॉर्मेट का कुछ फ्यूचर है कि नहीं। लेट्स जस्ट फेस इट, T20 क्रिकेट के लिए बहुत सारे क्राउड्स आ रहा है, और T20 क्रिकेट के लिए इतना कंजम्पशन है क्योंकि वो छोटा टाइम में खत्म हो जाता है, 3-4 घंटे के अंदर। और टेस्ट मैच क्रिकेट का भी मुझे एक जगह लग रहा है। आई थिंक अफगानिस्तान और ऑल दीज पेरिफेरल टीम्स, उनके लिए फर्स्ट क्लास सिस्टम अगर बढ़ गया, उनका भी टेस्ट क्रिकेट में अगर आने लगेंगे, क्रिकेट का क्वालिटी बेटर हो जाएगा। बट 50 ओवर्स का क्रिकेट में कॉन्टेस्ट ही है नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था, एक बॉल से खेलते थे 50 ओवर क्रिकेट, तब until 2013-2011 तक it was one ball with all those power plays and all that. But before 2015 वर्ल्ड कप, ये 5 फील्डर का सर्कल के अंदर लाना और 2 न्यू बॉल का रूल लाया आईसीसी के बाद। आई थिंक इन मेनी वेज दैट रूल वॉज मेड टू नलिफाई इंडियाज स्पिन डोमिनेशन। दैट्स जस्ट माई व्यू। मेरा टेक ये है कि इंडिया का स्पिन डोमिनेशन और मिडिल ओवर्स का जो चोक है, वो खत्म करने के लिए वो 5 फील्डर्स और 2 न्यू बॉल का रूल लाया। आई थिंक दैट इज इंपैक्टिंग द गेम मैसिवली, क्योंकि रिवर्स स्विंग बाहर चला गया गेम से। पाकिस्तान की जैसा कोई भी रिवर्स स्विंग का फायदा इतना उठाते नहीं है, और वो रिवर्स स्विंग कम हो गया, और जो फिंगर स्पिन का रोल कम होते गया। बट अभी आई थिंक फिंगर स्पिन इज गेटिंग बैक इनटू द गेम। ऑल सेड एंड डन, 2027 50 ओवर कॉम्पिटिशन इन साउथ अफ्रीका
is a real steepler of a game for ICC. It is at the brink of a decision being made because the game is going so slow, it's meandering along such that मेरे मन में ये सवाल आ जा रहा है कि 50 ओवर क्रिकेट का जगह है नहीं आजकल का क्रिकेट में. आप लोगों को क्या लग रहा है 50 ओवर्स देखने के लिए कैसा लग रहा है आप लोगों को? Until this Afghanistan versus England game, this Champions Trophy was just going on, so monotonous. So आपका इसमें क्या निर्णय है? What are your thoughts on 50 over cricket? Please leave it in the comment section. All said and done, let's dive back into the Afghanistan-England game. हम लोग ऑलरेडी बात कर चुकी है अजमतुल्ला उमरजाई और इब्राहिम जदरान के बारे में. I just want to look at what England has done over the years. If you look at England's performance in isolation in this Champions Trophy और इंग्लैंड का जो सीरीज में हुआ उसके बारे में अगर चर्चा करें तो हमें लगेंगे कि इंग्लैंड का इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा, बट दैट्स नॉट द केस. 2019 पर वर्ल्ड कप जीते, होम वर्ल्ड कप. 2022 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे ऑस्ट्रेलिया में अंडर जॉस बटलर्स कैप्टनसी. जॉस बटलर का पोस्ट मैच मैंने देखा था एंड ही वाज वेरी कैंडिड इन सेइंग आई डू नॉट नो व्हाट माय लीडरशिप एस्पिरेशंस आर इन द फ्यूचर. डेफिनेटली 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप हारे और अभी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गए. सो आई थिंक कीपिंग दैट इन प्लेस और WTC का क्वालिफिकेशन होता ही नहीं है इंग्लैंड का. सो ऑल दैट इन माइंड आई थिंक इंग्लैंड आर एट क्रॉस रोड्स. बेन डकेट का एक स्टेटमेंट था इंडिया सीरीज हारने के बाद कि वो कह रहा था इंडिया से 3-0 हारे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में जाकर इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में जीतना है. मेरा ये सवाल है बेन डकेट से नहीं है, ये माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है. क्यों ऐसा सिर्फ जाके एक मेजर कंपटीशन में जाके फाइनल जीतना इतना ईजी है क्या? तुम लोगों का बैटिंग में कोई टेम्पलेट है ही नहीं. हैरी ब्रूक को नेक्स्ट जनरेशन का सेंसेशन करके मार्केट कर रहे थे और ब्रांड कर रहे थे, बट हैरी ब्रूक का गेम भी नीचे डूब जा रहा है. He is now under immense pressure to be able to produce match-winning knocks. All keeping into context, what's happened with England in this baseball generation is something that I have to retrospect. रवि शास्त्री ने एक कमाल का कमेंट दिया है कि इंग्लैंड नीड टू टेक सबकॉन्टिनेंटल टूर्स वेरी सीरियसली. आप देख लो, सब लोग ऐसा याद करके देख लो, ये जो सीरीज जीता है इंग्लैंड ने, वर्ल्ड कप जीता है 2019 होम पर और 2022 ऑस्ट्रेलिया पर जीता है इंग्लैंड. They actually haven't come to subcontinent and won anything of repute. You can argue about so and so with many other teams, but it is not the case with some teams like Australia. Australia तो they travel very well, prepare करते हैं, करके आके पूरा perform भी कर देते हैं. South Africa also prepares, they put in good performances. But England मुझे अभी भी लगता है कि जिस subcontinental tours को एक tick the box करके देखता है, has the time come really for England टू डिग इनटू. जैसे आप सोच लो कि इंडिया का एक टीम है, हमारे पास इतने सारे कोचेस थे पहले का जमाने पे. वी यूज्ड टू गेट फॉरेन कोचेस कि फॉरेन का जो आइडिया है, फॉरेन कंडीशंस का आइडिया है, उनको लाते हैं. हमारा कंसल्टेंसी का इतना आदत नहीं है, बट वी यूज्ड टू गेट कोचेस फ्रॉम अब्रॉड. लेट्स से गैरी कर्स्टन, डंकन फ्लेचर, ग्रेग चैपल, ऐसे बोलते जा सकते हैं. बट इंग्लैंड तो गया नहीं, ये वेस्टर्न अप्रोच से बाहर गया ही नहीं. अगर सब कॉन्टिनेंट में जीतना है, मे बी लोग बोलते हैं कि वनडे का एक, व्हाइट बॉल का एक टीम, रेड बॉल का एक टीम. आई एम नॉट सो श्योर व्हेन दे कम टू सब कॉन्टिनेंट इतना प्रिपरेशन है या उनका जो बैकरूम स्टाफ में इतना एक्सपीरियंस भी है कि इधर जीत कर. सो आई रियली थिंक ऑल दीज थिंग्स पुट इनटू पर्सपेक्टिव. सब कॉन्टिनेंटल टूर्स के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है इंग्लैंड के टीम. क्योंकि मैं इंग्लैंड का टीम हमेशा ये सोचते रहता है ना, क्योंकि इंग्लैंड का टीम के पास इतना एबिलिटी है. सोचो उनका टीम लाइनअप देखो और एबिलिटी, सिर्फ टैलेंट, बॉल स्ट्राइकिंग, डिलीवरिंग द बॉल. जोफ्रा आर्चर है, मार्क हुड है, सब लोग तेज डालते हैं. एनालिटिक्स में इतना डिपेंडेंट है ये कंपनी, उनके लिए एनालिटिक्स करता है जो इंग्लैंड का होम ग्रोन कंपनी है. इतना एनालिटिक्स करता है बट हमेशा बॉल गलत एग्जीक्यूट हो जाता है. मुझे समझ में नहीं आता है कैसे होता है. सबको पता है इब्राहिम जदरान इज एन ऑफसाइड प्लेयर, बट मेरा सवाल यह है उनका पैर की तरफ या हिप की तरफ आप कैसे डाले ही नहीं है. 170 रन्स बनाए इब्राहिम जदरान और उसमें से ज्यादा की ज्यादा रन उसको ऑफ साइड पे आया था और लेग साइड पे अंत में उसने पूरा जो छक्का मारा, लेग साइड में भी इधर नहीं मारा था, उसने सामने लॉन्ग ऑन की तरह मारा. एक क्लोज्ड प्लेयर है, बिसाइड्स लाइन खड़े खड़े मारता है और एग्जीक्यूशन में इतना गलती कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि प्लानिंग में कुछ गलती है. सो ऑब्वियसली आई थिंक व्हेन अ टीम इज लो ऑन कॉन्फिडेंस ये सब गलती होते जाता है. बट आई वुड एज अ क्रिकेटिंग फैन लव फॉर इंग्लैंड टू प्ले अ बेटर ब्रांड ऑफ क्रिकेट. ऑब्वियसली ये जो बेसबॉल की जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है कि मारते जाओ, कुछ भी हो जाए हम मारते जाएंगे. अगर हम फिल सॉल्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, कमाल का प्लेयर है, बट फिल सॉल्ट एज एन ओपनर सारे की सारे टीम में देख लो टॉप 3 पर एक बैट्समैन तो एंकर करता ही है. इंडिया पे देख लो या शुभमन गिल हो, अभी रोहित इज प्लेइंग फ्री व्हीलिंग क्रिकेट,
बट आप पाकिस्तान छोड़िए, बट साउथ अफ्रीका का देख लो, रायन रिकल्टन जो टॉप 3 में आया, एक 100 बनाया। ऑस्ट्रेलिया में भी देख लो, ट्रेविस हेड रन बनाता है, उस दिन मैथ्यू शॉट जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, बट उसने भी रन बनाया। बट इंग्लैंड का जो एंकर है कौन है, दोनों बैट्समैन एक साथ नहीं खेल सकता है। अभी इस मैच में भी अगर जो रूट का ये शानदार शतक नहीं हुआ था ना, आसपास भी नहीं आते थे इंग्लैंड, दूर दूर हार जाता है। रात को थोड़ा सा ड्यू आता है, आ गया, इसीलिए विकेट भी बेटर हो गया, इसीलिए इंग्लैंड का बैटिंग भी ठीक था, नहीं है तो दे वुडंट हैव इवन कम क्लोज। सो ऑल इन ऑल ये जो प्रिपरेशन है, आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो वेरी क्लीन दैट T20 को ये जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है तुम लोग, वो ठीक है, बट वो T20 में छोड़िए। अगर टेस्ट क्रिकेट आपके पास इतना है नहीं, या टेक्निक है कॉम्बैट करने के लिए है नहीं, तो उधर कुछ भी खेल रहे हो, उधर भी क्वालिफाई नहीं हो जा रहे हो। अगला फॉर्मेट, हर जो फॉर्मेट है उसके लिए जो रेस्पेक्ट देना है वो देखकर एक गेम प्लान बनाना है। अगर जो रूट को आराम से ड्रॉप कर देते तुम लोग, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट, स्ट्राइक रेट को पूरा कारण दिखाकर, बट देखो उसने कैसे खेला है। He was the bloodstream of that England batting lineup. All said and done, I think it is not about England's mistakes. This is about my real problems of England जो इतना ability के साथ जो team है, they are not living up to the billing. So according to me, England need to relook their approach and thought process of visiting the subcontinent nations. जो श्रीलंका हो या इंडिया हो या पाकिस्तान हो, आप प्लीज समझिए ना, पूरा की पूरा क्रिकेट इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और क्रिकेट फैंडम। एक एग्जांपल देता हूं, AB डिविलियर्स का इंडिया में ज्यादा फैंस है साउथ अफ्रीका से। ये नहीं बोल रहा हूं कि साउथ अफ्रीका में फैंस कमी है, बट शेयर वॉल्यूम इंडिया में लोग इतना प्यार करते हैं AB डिविलियर्स को। डेविड वार्नर, उनका ज्यादा स्टारडम इंडिया में है। वो बुट्टा बुमा के लिए नाचता है और अल्लू अर्जुन उसके लिए मैसेज डाल देता है कि डांस अच्छा है। सो ये सब मिलाकर आप देख लो, आई थिंक इट्स टाइम दैट इंग्लिश क्रिकेट का इंडिया में पोस्टर बॉय बनाने के लिए थोड़ा तो कोई भी प्लेयर आके इधर परफॉर्म भी करना होगा। एंड इट्स टाइम दे टुक इट सीरियसली। अ टोटल रिवैम्प इन माय व्यू इज रिक्वायर्ड इन द अप्रोच, नॉट इन द वे द क्रिकेटर्स आर और द टैलेंट इज, बट अप्रोच में थोड़ा डेफिनेटली बदल चाहिए। आई रियली होप इंग्लैंड गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, एंड ऑफ कोर्स 50 ओवर फॉर्मेट ऑल्सो आई होप फाइंड्स अ प्लेस। जो 50 ओवर में 5 फील्डर को अंदर लाया गया है और जो 2 न्यू बॉल के साथ खेला है, आई एम टोटली नॉट फॉर इट। अगर गेम को एक और रूप देना है, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम एंड वन डे क्रिकेट यूज्ड टू हैपन विद रेड बॉल। इट इज टाइम टू सीरियसली गिव इट अ थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द गेम, बिकॉज अब तक जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है उसमें से एक ही गेम अच्छा हुआ है, वो अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। इन दैट गेम इंग्लैंड गॉट नॉक्ड आउट। सो इतने सारे चीज मैंने बात किया है, अफगानिस्तान को भी बहुत तारीफ किया है, बट हैविंग सेड ऑल दिस डन, अफगानिस्तान is starting to become a consistent team in ICC tournaments. ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया लास्ट वर्ल्ड कप में, अभी इंग्लैंड को बाहर किया है। दे आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू प्ले सम वंडरफुल क्रिकेट। अगर अफगानिस्तान को बैटिंग में कंसिस्टेंसी चाहिए, अफगानिस्तान के पास बॉलिंग सुपरस्टार्स है, बैटिंग में भी 2-3 स्टार्स है, उनको अगर सुपरस्टार्स होना चाहिए, इफ दे कैन प्रोड्यूस बैटिंग क्वालिटी लाइक हाउ इंडिया डज, I think Afghanistan is a force to reckon with in the next decade or so. So I really hope बाकी सारे लीग्स और इंडिया में भी अगर हम देखेंगे तो अफगानिस्तान से के ज्यादा बॉलर्स को मौका मिलता है आईपीएल में, बट उनका अगर बैट्समैन को मौका मिलेगा, आई थिंक अफगानिस्तान स्काई इज द लिमिट। मैंने बहुत सारे चीज आज ऐश की बात में डिस्कस किया है। 50 ओवर्स क्रिकेट का फ्यूचर, इंग्लैंड का जो है अप्रोच, जो सबकॉन्टिनेंट का टूर्स, आप सोच लो सबकॉन्टिनेंट टूर्स पे कभी भी आता है ना, बहुत सारे कंप्लेंट्स रहता है, पिच के ऊपर चर्चा, ट्रैवल के ऊपर चर्चा, ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, इतने सारे गलती है, क्या कुछ सही नहीं है क्या? इतना सारे क्रिकेट डेवलप हो चुका है इस नेशन पर, सबकॉन्टिनेंट पर, कि क्या कुछ पॉजिटिव है नहीं? आईपीएल में बहुत सारे लोग आके खेलते हैं, तुम्हारा टीम में सब लोग आईपीएल में खेलते हैं। सो ऑब्वियसली आई थिंक ये टूर्स को थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना है, और आई रियली होप इंग्लैंड स्टार्ट पुटिंग इन द परफॉर्मेंस दैट दे आर वेरी केपेबल ऑफ। ये सारे चीज़ के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख लो। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग मी ऑन ऐश की बात।